Hello dear students and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to explain the summary of My Financial Career written by Stephen Leacock. This is taken from Telangana University Degree 3rd Semester English Syllabus. Students, if you need all summary notes, then contact me on my Telegram ID. Now let's begin the summary about the author. तो स्टीफन लीकॉक एक बहुत ही फेमस कैनेडियन राइटर थे। उनका जन्म 1869 में हुआ था एंड ही डाइड इन 1944। स्टीफन लीकॉक ने बहुत सारी फनी कहानियां और बुक्स लिखी हैं। वो एक टीचर थे पॉलिटिकल साइंस के और इकोनॉमी के। स्टीफन को मेडल मिला था अच्छे काम के लिए राइटिंग में। लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे क्योंकि उनकी कहानियां लोगों को हंसाती थी। स्टीफन लीकॉक की कहानियां काफी ज्यादा सिंपल हुआ करती थी और फुल ऑफ ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब है कहानियों को फनी वे में एक्सप्रेस करना। एक्सप्लेनेशन, ये जो कहानी है माय फाइनेंशियल करियर, ये एक बहुत ही फनी स्टोरी है। ये स्टोरी राइटर के बारे में है जब वो पहली बार एक बैंक को विजिट करते हैं। वो कहते हैं कि जब भी वो एक बैंक को जाते हैं तब वो नर्वस हो जाते हैं और कंफ्यूज्ड भी। राइटर कहते हैं कि जो आवाज होती है पैसों की और जो नजर होती है क्लर्क्स की, जो कि बैंक में काम करने वाले लोग बैठते हैं, और जो सारा बैंक होता है, सारी जगह, वो सब कुछ राइटर को डर महसूस करवाते हैं। वो डरते हैं, ही फील्स अफ्रेड। जब राइटर की सैलरी $50 पर मंथ हो जाती है तब वो डिसाइड करते हैं कि वो भी एक बैंक अकाउंट खोलेंगे। वो बैंक को जाते तो जरूर हैं, लेकिन फिर वहां जाकर उन्हें शाइनेस महसूस होती है और वो डर जाते हैं। ही गेट्स स्कैर्ड। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें बैंक अकाउंट खोलना है तब उन्हें मैनेजर से मिलना होगा। वो जाकर अकाउंटेंट से पूछते हैं कि क्या मैं मैनेजर से अकेले में मिल सकता हूँ। जो अकाउंटेंट होता है वो मैनेजर को बुलाता है और फिर राइटर के साथ वो एक प्राइवेट रूम में जाता है। जो मैनेजर होता है वो सोचता है राइटर के बारे में कि कहीं ये एक डिटेक्टिव तो नहीं जिसके पास कोई राज है, कोई सीक्रेट है जिसे वो बताना चाहता है, क्योंकि जो राइटर है वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से बिहेव करते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक बैंक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। फिर जो मैनेजर है वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है, यानी कि काम। और फिर उस मैनेजर ने अकाउंटेंट से कहा कि वो राइटर की मदद कर दे अकाउंट खोलने में। जो राइटर होते हैं उनकी पॉकेट में सिर्फ $56 होते हैं जिसे वो बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि जो राइटर है वो इतने ज्यादा नर्वस थे तो वो गलती से चलकर बैंक के सेफ में चले जाते हैं। तो किसी भी बैंक में एक बैंक का सेफ होता है जिसमें कीमती चीजें रखी जाती हैं जैसे पैसा और गोल्ड। तो बैंक का सेफ तो सेफ्टी बॉक्स है। अब ये कस्टमर्स वहां कैसे जा सकते हैं? तो जो मैनेजर होता है वो कहता है राइटर से कि आप बाहर आ जाओ और जाओ अकाउंटेंट के डेस्क पर, यानी कि जहां अकाउंटेंट बैठता है। जो राइटर होते हैं वो पैसे को ढकेल देते हैं। ही पुशेस द मनी टुवर्ड्स द क्लर्क, बहुत जल्दी, क्योंकि वो डरे हुए थे। तो क्लर्क यहाँ पर वो अकाउंटेंट ही है। कोई भी एम्प्लॉय जो कि बैंक में काम करता है वो बैंक का क्लर्क होता है। फिर जो अकाउंटेंट होता है वो एक पेपर स्लिप को फिल करवाता है राइटर से और फिर उनकी साइन भी लेता है एक बुक में। फिर राइटर से कहा जाता है कि वो एक चेक को ड्रॉ करे। चेक ड्रॉ करने का मतलब है टू राइट एंड साइन ऑन अ चेक, ताकि पैसे निकाल पाए। तो राइटर जो है वो अपने अकाउंट में से $6 निकालना चाहते थे, लेकिन वो गलती से लिखते हैं 56। बैंक में जितने भी लोग थे वो सब सरप्राइज हो गए। फिर राइटर और कंफ्यूज हो गए और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने सारे पैसे निकाल लेंगे। फिर जो क्लर्क था उसने पूछा कि सर आप क्या दोबारा डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट यानी कि फिर से बैंक में जमा करवाएंगे पैसे? फिर जो राइटर होते हैं वो कहते हैं नेवर, कभी नहीं। फिर जो क्लर्क होता है वो $50 की नोट देता है और फिर $6 और देता है राइटर को। फिर राइटर जब बैंक को छोड़कर निकल रहे थे तब उन्होंने सुना पीछे से कि सब लोग उनके ऊपर जोर जोर से हंस रहे थे। तब राइटर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुए। ही फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। उस दिन से राइटर ने डिसाइड कर लिया कि वो फिर कभी भी बैंक को दोबारा नहीं जाएंगे। तो राइटर अब अपने पैसे सिर्फ अपनी पॉकेट में ही रखते हैं और जो भी पैसे उन्होंने अब तक बचाए हैं कमाकर, वो सारे पैसे वो घर पर एक सॉक्स में रखते हैं। इस स्टोरी का मैसेज ये है कि बताती है कि लोग शर्माते हैं, शाई फील करते हैं और नर्वस फील करते हैं नई सिचुएशंस में, नए हालात में,
ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए छोटी चीजों से। ये लेसन हमें ये भी सिखाता है कि कभी कभी हमें खुद पर भी हंसना चाहिए और जिंदगी को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए। Students, if I was able to help you, then don't forget to hype this video and contact me on my Telegram ID for notes.